सिद्धार्थनगर जिले में कलयुगी बेटों ने रुपयों व जायदाद के लिए अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और शव को एक नाले के किनारे दफन कर वापस घर लौट आए। जब घर में मां ने बेटों से पूछा कि पिता कहां हैं, तो कलयुगी बेटों ने कहा कि नौगढ़ में छोड़कर आए हैं, आ जाएंगे। पूरे मामले की बात करें तो सदर थाना क्षेत्र के मधुबनवा गांव के परशुराम का अपने बेटों राजा राम व सोनू से जायदाद व दारू के लिए रुपए मांगने को लेकर बीते 4 जून को विवाद हुआ था। इस दौरान बेटों ने जमकर अपने पिता को पीटा था। 5 जून को इस मामले की शिकायत पुलिस में करने की बात घर में हुई तो दोनों बेटों ने मिलकर दूध बेचने जा रहे अपने पिता को रास्ते में जान से मारकर शव को नाले के किनारे दफनाकर घर लौट आए। इधर घर में जब परशुराम नहीं लौटा तो उसकी पत्नी सरस्वती ने बेटों से पूछताछ की तो उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सदर थाना में पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सारी कहानी सामने आ गई। अम्मा क्या नाम है आपका? सरस्वती। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे ये सब हुआ? आप ये हुआ, हमारे लवंडे हैं, दारू पीने के लिए पैसा मांग रहे हैं, हमारे पास नहीं है, कहाँ खेत बेच कर दीजिए। ठीक है। तो ले गए जंगल में, उसको मार के वहीं तोप दिया नदी में। इसी बात को कोई लड़ाई होती थी क्या? कुछ लड़ाई नहीं है। नहीं, एक दिन पहले मारे थे ना। पहले मारे रहे हैं, बड़का लवंडा राजा राम। काहे के लिए मारे थे? वो है दारू पिए पैसा मांगत रहे, नहीं रहे कहे चलो खेत बेचिए। अच्छा। हाँ। फिर दूसरे दिन क्या हुआ था? दूसरे दिन ब्लाक लेके सोनू गए, कहे चलो पापा हम दूधवा दे आई, नौकर पैदल नहीं जा पाइबो। तो लेके जंगल में पाछे पाछे हम जाए थे, कहते अम्मा तू न जा, हम पापा भरे ले जाब। हम खदेर दीन और जैसे जाग चाहिए जैसा रही तो लेके गए जंगल में, वहीं ले करके दोनों लमंडे हमारे मुड़ फोड़ के मार डाला। अच्छा। हाँ। पता कैसे चला आपको? पता चल रहा है साहब, हम लंबे से देख रहे हैं, हमको मार के खदेर दिया। हम भाग आए घरे। अच्छा। हाँ। किस लिए ये मारे क्यों? दारू पीने का पैसा मांग रहे हैं। अच्छा। कहे पैसा दे दे, चलो खेत लिखो, तो कहे ना हम खेत लिखो, हमारे पैसा नहीं, हम नहीं देगा। तो जायदाद की भी लड़ाई थी क्या? हाँ, जायदाद का लड़ाई कर रहा है। अपने हमें जीते साहिब लिख दे तो हमें कोई पानी देगा? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या बेच के बेटी को देना चाहते थे? नहीं, गलत है ये तो। अच्छा। हम जो हमारे लवंडे मार के भाग गए चली आए, तो हम बेटी के द्वारे पर चली गए, तो बेटी हमारा उठा लिया, तो हमारा जहाँ बिलगाता तहाँ जाता है, तो बेटी हमारे पास जा रही है। तो कहा थी कि काहे बकरे पीछे तुम जा रही है, और उन्हें मारने के लिए हेर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लड़की को हम का। अच्छा, आपके बेटे? हाँ, हमारा बेटे धमकी दे रहा है, रोड पर घूम रहा है कि हम जीजा अपने बहन को मार डालेगा। अच्छा। हाँ। और आपको भी? हम हूँ का, आप हूँ का। तो सबसे क्यों नाराज है बच्चे? हमसे नाराज है, पैसा मांग रहे हैं, खेत मांग रहे हैं, तो कहाँ हम पैसा पाए? खेत बेच के दे तुम्हें दारू पिए है, ये बात है साहब। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जब जांच शुरू करने लगी तो बेटों पर शक हुआ। जब बेटों से पुलिस पूछताछ करने लगी तो उन्होंने पिता की हत्या की बात कबूल कर ली और शव को बरामद करवा दिया। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, थाना सिद्धार्थनगर में मधुबनिया कस्बे में रहने वाला परशुराम, इसकी पत्नी के द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया कि ये घर से बिना बताए कहीं गायब हो गए हैं। पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की, घर के उसके जो बेटे थे दोनों परशुराम के, उन पे पुलिस को शक हुआ। उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमने अपने पिता को मार के और शहर से बाहर एक जगह दफना दिया गया है। उसी के क्रम में पुलिस उन दोनों बेटों को लेके मौके पे गई और उन्होंने ही वो पुलिस को डेड बॉडी जहाँ पे दफनाई थी उसको बरामद कराया। अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धारा 302 का मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया है। दोनों बेटों ने ही इसकी हत्या की है। देखिए, जो पूछताछ में सामने आया है वो ये है कि इसके पास में जो संपत्ति थी, ज़मीन और मकान जो था, वो ये परशुराम बेच रहा था और बेटों को ये शक था कि ये पैसे को जो पुत्रियां हैं, जो बेटियां हैं और दामाद, उनको पैसा देता है। इसी को लेके इन लोगों में रोष था, आपस में झगड़ा भी होता था, इसी वजह से इन्होंने इसको मार दिया।